हेलो दोस्तों। इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है। ये बात हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अगर हमारे इसी स्ट्रगल के बीच कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो हम क्या करेंगे? दोस्तों, हम एक ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं जहां किसी को भी नहीं पता कि अगले टाइम पे उसके साथ क्या हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक वायरस की जिसका नाम सुन सुनकर हम और आप थक चुके हैं। नो डाउट आई एम टॉकिंग अबाउट कोरोना, जिसका वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाया है। लेकिन फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वायरस के बारे में जो कोरोना से भी ज़्यादा डेंजरस और डेडलिस्ट है, और इसका वैक्सीन भी आज तक नहीं बन पाया है। इस वायरस से इन्फेक्टेड 90% पेशेंट्स की मौत निश्चित ही हो जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, मैं बात करने वाला हूँ आज से 52 साल पहले आए मार्बर्ग वायरस के बारे में, जो पहली बार 1967 में जर्मनी के शहर वेस्से के एक छोटे से प्लेस मार्बर्ग में स्पॉट किया गया था। इसी कारण से इसका नाम मार्बर्ग वायरस पड़ा। 1967 में ही यह वायरस यूगोस्लाविया में भी आया था, जो कि प्रेजेंट में सर्बिया के नाम से जाना जाता है। उस टाइम पर टोटल 31 लोग इन्फेक्टेड हुए थे, वहीं 7 लोगों की डेथ हो गई थी। मोर्टेलिटी 23% की थी। 1967 में जर्मनी के मार्बर्ग और फ्रैंकफर्ट की लेबोरेटरी में काम करने वाले वर्कर्स ने हेमोरेजिक फीवर की यानी कि रक्तस्रावी बुखार की शिकायत दर्ज कराई। काफ़ी शोधों के बाद पता चला कि यह वायरस से फैली कोई बीमारी है, जो कि रोजेटस एजिपियाकस जाति के चमगादड़ों द्वारा फैला है, जो मूल रूप से युगांडा के रोसेटस बैट कॉलोनियों की गुफाओं में रहते हैं। मार्बर्ग वायरस फिलोग्रिडा फैमिली का है और इसका स्ट्रक्चर एक राड के आकार का होता है। मार्बर्ग का जीनोम इबोला से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन मार्बर्ग और इबोला में काफ़ी डिफरेंस भी है। मार्बर्ग अपने ग्लाइकोप्रोटीन में पॉलीडिनाइलेशन को शामिल नहीं करता है। यह मनुष्य तथा जानवरों दोनों में फैलता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका ट्रांसमिशन फटी हुई त्वचा, संक्रमित लोगों के रक्तस्राव, अंगों या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के साथ साथ इन्फेक्टेड पेशेंट के सामान, कपड़े, बिस्तर आदि को यूज करने से भी फैलता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित हो जाता है तो उसके अंदर गंभीर सिर दर्द, अस्वस्थता, मांसपेशियों में दर्द, गंभीर पानी दस्त, पेट में दर्द, ऐंठन, मितली के साथ साथ उल्टी जैसी समस्याएं सामने आने लगती हैं। 3 दिनों के बाद पेशेंट की हालत खराब होने लगती है, जिसमें नाक, मसूड़ तथा मुंह से ब्लीडिंग के साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट से भी ब्लीडिंग जैसी डरा देने वाली घटनाएं सामने आती हैं। 1 हफ्ते के बाद पेशेंट की आंखें धंसने लगती हैं तथा आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल बन जाते हैं। वहीं चेहरे पर कालापन तथा पूरी बॉडी में वीकनेस के साथ साथ सुस्ती देखने को मिलती है। दोस्तों, 1967 के बाद 1998 में यह वायरस कांगो में आया, जहां पर 154 लोगों में से 128 की डेथ हो गई और मोर्टेलिटी 83% की थी। 2004 में यह अंगोला में आया और 252 में 227 लोगों की डेथ हो गई, वहीं मोर्टेलिटी 90% की थी। पिछली बार 2017 में यह युगांडा में आया था, जहां पर 22 लोगों में से 20 की डेथ हो गई थी, वहीं मोर्टेलिटी 90% से ऊपर की थी, यानी कि हर बार 90% पेशेंट की मौत हो जाती है। फ्रेंड्स, हैरानी की बात तो यह है कि मार्बर्ग वायरस के विषाणु सैकड़ों सालों तक बिना किसी मीडिएटर के निष्क्रिय रहते हैं, और जैसे ही ये किसी लिविंग क्रिएचर में एंटर करते हैं, ये फिर से जीवित हो जाते हैं और लिविंग ह्यूमन के सेल्स को नष्ट करने लगते हैं। कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी में मार्बर्ग वायरस RBSV मार्ग के लिए एक RBSV वैक्सीन है, लेकिन WHO की तरफ से इसे कोई अथॉरिटी नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से इसको वैक्सीनेशन के यूज में नहीं लिया जाता है। मर्क ग्रुप, जो कि जर्मनी की ब्रांडेड मेडिकल एंड केमिकल लेबोरेटरी है, जहां मल्टीनेशनलिस्ट काम करते हैं, इसके वैक्सीन पर काम कर रहे थे, लेकिन बाद में किसी कारणवश इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। अगर हम किसी ऐसे रीजन में हैं जहां मार्बर्ग वायरस काफ़ी ज़्यादा फैला है, तो इस वायरस से बचने के लिए हमें ब्लड, सलाइवा, गार्बेज
और ऐसे कई ह्यूमन फ्लूइड से बच के रहना होगा तथा जंगली जानवरों एवं उनके मांस से दूरी बनाकर रखना होगा, तभी हम इस वायरस से बच सकते हैं, क्योंकि यह वायरस तरल पदार्थों के माध्यम से ज़्यादा फैलता है। दोस्तों, काफ़ी रिलीफ देने वाली बात यह है कि यह डेडलीस्ट वायरस आज तक इंडिया में नहीं आ सका है और इस खतरनाक वायरस की वैक्सीन भी आज तक निजात नहीं हो पाई है। तो हम शुक्रगुजार हैं भगवान के कि ये वायरस इंडिया में नहीं आ पाया है। फ्रेंड्स, मार्बर्ग भी बैट्स के थ्रू ही फैला है और कोरोना को भी बैट्स ने ही फैलाया है, लेकिन मोर्टेलिटी कंपैरिजन किया जाए तो कोरोना की मृत्यु दर 35%, वहीं मार्बर्ग की मृत्यु दर 90% है, जो कि कोरोना से काफ़ी ज़्यादा है। एंड वी ऑल प्रे टू गॉड दैट जल्द ही कोरोना की वैक्सीन मिल जाए और हमारे अपने लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, चाहे वो किसी भी नेशन के हों। धन्यवाद।